हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे। जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फार्मूला बेस। तो क्या आपको पता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आप क्यों भूल जाते हैं? कैसे आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले को सारे फार्मूले को याद रख सकते हैं? क्या आपको फार्मूले याद करने का स्मार्ट तरीका मालूम है? मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद रखने में हेल्प करेगा आपको। वीडियो के अंत में एक आपको टिप्स दूंगा जो आपके मैथ्स को 100% इम्प्रूव करके दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज का फार्मूले का टिप्स क्या होता है। तो फार्मूले का टिप्स देखो। मैं एक पेन ले लेता हूँ पहले। जैसे देखो, हमारा फॉर्मूले जो याद करने का बेटा एक ही टिप्स है कि उसको प्रूव करने देखो, प्रूव करना सीख जाओ। यानी कि कोई भी फॉर्मूला है तो उसका कोई ना कोई मतलब ओरिजिनेशन तो आया ही होगा, यानी कि इसका कोई ना कोई फंडामेंटल फॉर्मेशन तो आया ही होगा। तो उसको आपको देखना होगा, बाकी आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे जैसे कि हम लोग अभी चल रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तीन फॉर्मूले हम लोग प्रूव कर चुके हैं। आज का फॉर्मूला हमारा ये है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है बेटा, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये होता है ना। कि कैसे याद रखेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो देखो याद करने का कोई शॉर्ट और लास्ट तरीका है, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसको आपको प्रूविंग देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? प्रूविंग। जो प्रूविंग आपको समझ में आ जाएगा बेटा, तो वो आपको जिंदगी भर याद होगा फॉर्मूला, कभी भी आप उसको भूलोगे नहीं। तो किस तरह से इसको प्रूव करते हैं ये देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कि साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या प्रूव करना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप मान लो लेट। तो क्या मानेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। अगर साइन इधर क्रॉस होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गया आपको। अच्छा, माइनस को आप उधर ट्रांसफर कर दो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अच्छा, माइनस को एंगल में डाल सकते हैं क्या? हाँ सर, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। माइनस को अंदर करोगे तो आप बेटा आपको हो जाएगा माइनस थीटा। हो गया माइनस थीटा। अब आपको क्या करना है, ये साइन को आपको इधर लेके जाना है। तो साइन को आप इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, इनवर्स में कन्वर्ट होगा। तो साइन इनवर्स यानी कि एक्स हो गया इक्वल टू में माइनस थीटा हो गया। ऐसा करो बेटा, आप इस माइनस को भी इधर लेके आ जाओ तो हमारा क्या देखने के लिए मिल जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन थीटा। थीटा का हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं, थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। देखा, जैसे ये लिखा था ना, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हुआ था। उसी तरह देखो आपको मिल गया यहाँ पे। तो ये बेटा आपको ध्यान में रहना चाहिए। बाकी तो आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ ही जाएगा। जैसे कि मैंने बार बार आपको यही बात रिपीट करता हूँ कि मैथ एक प्रैक्टिस का चीज है बेटा। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना मैथ्स अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक और हमारा है। तो आप ऐसा करना कि साइन, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो उसी तरह बेटा आपको दो और करके देखना है। मैं आपको घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करके दिखाना है मुझे। कोसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस, सॉरी माइनस यहाँ डाल दो आप। ठीक है, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्रूव करके दिखाना है। और ये भी आपको प्रूव करके दिखाना है। क्या दिखाना है, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये भी आपको प्रूव करके दिखाना। तो ये तीन क्वेश्चन आपके लिए काम के लिए दिया गया है घर से। ठीक है, तो आपको करके दिखाना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है। इस बार हम लोग देखेंगे कॉस के बारे में। तो ये तीनों अपना साथ में, जैसे कि उसको एक मैंने प्रूव करके दिखाया है, उसी तरह बाकी दोनों प्रूव हो जाएगा। आपको करके खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर जल्दी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स की फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है। अच्छा, ये कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट मानेंगे। लेट क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। अब देखो कॉस इधर जाता है तो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाता है बेटा,
कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस थीटा में हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर इतना हो गया। इस माइनस को बेटा आप इधर लेके आ जाओ, तो एक्स बराबर हमारा क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कॉस माइनस थीटा बेटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। मतलब इसके एंगल में आप माइनस नहीं डाल सकते हैं। किसके एंगल में, कॉस के एंगल में। तो कैसे सर माइनस को अंदर करेंगे, तो कॉस को माइनस अंदर करने के लिए कोऑर्डिनेट का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे ये कोऑर्डिनेट में क्या होता है बेटा, 90 माइनस थीटा होता है, और क्या होता है 360 प्लस थीटा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैं पढ़ाया हूँ, अगर आप नहीं वो वीडियो देखें तो जरूर देखें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, कि कैसे कोऑर्डिनेट से हमको हेल्प से हम लोग ये सब डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 90 प्लस थीटा, और इसमें क्या सेकंड क्वाड्रेंट में और क्या होता है, तो 180 माइनस थीटा होता है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 प्लस थीटा, और क्या होता है 270 माइनस थीटा। बोलोगे इसमें सर क्या होता है, इसमें भी बता दो। तो देखो इसमें क्या होता है, 270 प्लस थीटा, और होता है 360 माइनस थीटा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है बेटा, इसमें साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव होता है, अब बाकी निगेटिव। इसमें क्या होता है हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और बाकी सारा नेगेटिव। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव। तो देखो ये हमारा जो है बेटा पाई यहाँ प्रूव करने के लिए दिया है। तो यहाँ देखो पाई ब्लॉक कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस केस में अगर मैं इसको किसी भी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चले जाऊं, इसको अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में इस एंगल को लेके चले जाऊं, तो उसका हमारा पाई, यानी कि जो पाई होता है बेटा, वो हमारा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री बराबर हो जाता है। यानी कि हमें इससे रिलेशन डालना पड़ेगा। तो देखो माइनस लाने का तरीका क्या होता है बेटा, पाई में आप थीटा कर दो। जैसे आप कॉस पाई माइनस थीटा करोगे, तो इसका जो फाइनल वैल्यू होगा, यानी कि हमारा जो कॉस पाई माइनस थीटा जो होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब माइनस कॉस थीटा के बदले में सीधे भाषा में ये कह सकते हो कि कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। तो उसके बदले में मैंने देखो लिख दिया ना। अब क्या करो, कॉस को इधर लेके आ जाओ। तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। क्लियर है ये बात, क्लियर है आपको बात। ये थीटा का आपको इधर लेके आना है बेटा, और ये कॉस इनवर्स एक्स को उधर लेके जाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा, थीटा का वैल्यू देखो मैंने अभी बताया, थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है बेटा, थीटा का वैल्यू सर दिया है हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसी तरह आपको बाकी दो क्वेश्चन और दे देता हूँ, आपको इसी तरह सेम मेथड से प्रूव करना है। तो देखो फाइनल जो एजेंडा है हम लोगों का बेटा, वो है प्रैक्टिस पे। तो मैं अभी आपको फॉर्मूला करवा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के हम लोग इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको यहाँ पर प्रूविंग देख लेना है, और एक बार दो बार आप प्रैक्टिस कर लो। बाकी जब इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ बेटा, इसको जरूर कर लेना। अगर नहीं होगा, अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं जरूर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसके आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये आपको एक करना है। और दूसरा एक दे देता हूँ मैं, एक दूसरा दे देता हूँ मैं कॉट का। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये आपका दो क्वेश्चन दिया गया है, आपको जरूर ट्राई करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ थर्ड टाइप के फॉर्मूला प्रूव करने के लिए। जैसे आपको मैंने बताया होगा बेटा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय में x 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो ये आखिर फॉर्मूला आया कैसे, ये देखने जा रहे हैं। तो अगर ये आपको फॉर्मूला पहले सीखना है, तो सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले इसका ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि tan x प्लस वाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, तो बोलोगे क्या होता है सर। तो देखो क्या होता है, tan x प्लस tan y बाय में 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये होता है सर। तो बस आपको इसी के रेफरेंस लेकर के बेटा आपको चलना है, और इसी से आपका प्रूव हो जाएगा। कैसे सर बताओ, देखो कैसे होता है।
तो पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, टेन इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं है, इनवर्स कहाँ है, ठीक है, टेन इनवर्स टेन ए, मैं इस बार ए मान लेता हूँ, ठीक है, मैं इस बार ए मान लेता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए। ये बेटा एक्चुअली किसका पार्ट है जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री का है, तो क्लास 11th का है ये, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है, ये बात ध्यान रहना चाहिए कि ये क्लास 11th का है। अगर नहीं आपको 11th में ये सब पढ़ा है तो आप बोलो, मैं इस पर जरूर वीडियो लाऊंगा, ठीक है। इतना ये फॉर्मूला है हमारा। मान लेते हैं लेट जो tan a है बेटा, उसको आप क्या मान लो x, और tan b जो है उसको आप मान लो y। इससे आप क्या निकालो, a की वैल्यू, a की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अच्छा b का बेटा क्या हो जाएगा, तो b का सर हो जाएगा tan इनवर्स y हो जाएगा सर, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अब इस पे क्या भी माना है मैंने, tan जहां जहां उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, x, और जहां 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 हमारा क्या कहते हैं वो है tan b है, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं ना। तो अब देखते हैं, तो हमारा tan इनवर्स कहते हैं tan a प्लस बी बराबर जो देखने के लिए मिल जाएगा हमारा, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो क्या लिखा है x, तो इसके जगह हम लोग x लिख सकते हैं, और tan b को मैंने माना है y, y में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई। बात समझ में आ रहा है, यहाँ देखो x, यहाँ पे x डाल देना, इस तरह से लिखा हूँ मैं, बाकी देख लेना आप। तो हमारा tan इधर लेके आता हूँ, तो हमारा यहाँ क्या क्या बचा, a प्लस बी, क्या बचा, a प्लस बी इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये होता है। अब a की वैल्यू क्या होता है, a की वैल्यू क्या होता है, अभी देखो a की वैल्यू मैंने निकाला है कहीं, देखो a की वैल्यू कितना होता है बेटा, tan इनवर्स क्या होता है x, और b की वैल्यू बेटा क्या होता है, यहाँ देखो b का वैल्यू मैंने निकाला है, क्या निकाला है, tan इनवर्स y इक्वल टू, आपको ये कॉपी कर देना है। देखो प्रूफ हो गया ना आपका, कितना आसान था, ये प्रूफ हो गया, देखो हो गया। तो tan इनवर्स x, अच्छा इसमें एक लॉजिक वाला बात क्या है, अगर यहाँ आप प्लस दो तो हर जगह जहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, देखो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस, साइन चेंज कर देगा, बस इतना ही बातें हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, और हम लोग कुछ देख लेते हैं फॉर्मूले प्रूव करने के लिए। तो आपको इसी तरह मैं कुछ फॉर्मूले दे रहा हूँ, तो आपको उसको प्रूव करके दिखाना है। जैसे कि एक फॉर्मूले और है हमारा, क्या फॉर्मूला हमारा है, कि आपको देखने के लिए मिला होगा बेटा कि साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स कहता हूँ, साइन इनवर्स नहीं होता था हमारा, ये होता है हमारा, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है कि साइन इनवर्स देते हैं और क्या देते हैं, एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा था फॉर्मूला। अच्छा इसको कैसे प्रूव करेंगे सर, तो देखो बेटा मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, किसका सर, तो साइन ए प्लस बी का। क्या होता है सर, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आता है। सबसे पहले आपको लेट करना, क्या लेट करना है सर, तो लेट आपको करना होगा बेटा इसको साइन को, क्योंकि साइन का निकालना है, तो साइन ए का वैल्यू क्या आपको मान लेना है, क्या मानना है, एक्स मान लेना है, और साइन बी की वैल्यू आपको क्या मानना है बेटा, वाई मानना है। तो अब देखो साइन को पहले, तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो इधर हमारा क्या बचा, ए प्लस बी। अच्छा यहीं पे बेटा आप क्या निकालो, उसकी वैल्यू भी निकालो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, साइन उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अच्छा ये साइन उधर जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा हमारा, क्या बच जाएगा बी, और उधर क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा वाई। तो अब देखो यहाँ से हमारा, ऐसा करो एक स्टेप और हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा फास्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स को क्या करो, एक बार फिर से लिखते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा साइन को इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन को उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी
इक्वल टू में साइन इनवर्स, अच्छा साइन ए के बदले हम लोग क्या लिखे थे अभी, देखो एक्स लिखा है तो एक्स लिख दिया। कॉस बी किससे निकाल सकते हैं, साइन बी से। तो जैसे आपको मालूम होगा किसका क्या हो जाएगा बेटा, कॉस बी का क्या हो जाएगा, 10th में आप तो पढ़े भी होगे या फिर 11th में भी मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो ये होता है फॉर्मूला कॉस बी का, साइन से अगर साइन बी की वैल्यू अगर वाई है तो कॉस बी की आपको वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ के बदले आपको ये लिखना पड़ेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए किससे निकलेगा, साइन ए से। उसी तरह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन बी के वैल्यू तो वाई दिया ही है, देखो अब हो गया। अच्छा ए के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं मालूम है, जैसे देखो ए के बदले हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं बेटा, और बी के बदले में क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, तो साइन इनवर्स वाई लिख सकते हैं, लिख दिया सर। अच्छा अब क्या बचा है हमारा, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस में वाई को पहले लिख लेते हैं हम लोग, और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया। अगर सपोज है कि ये प्लस है, अगर मान लो कि यहाँ पे माइनस रहता तो जहां जहां प्लस वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बातें हैं। तो ये इस तरह से आपको मतलब फॉर्मूले को क्या करना होगा, याद करके चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा इसमें तो बहुत सारा फॉर्मूले होते हैं बेटा, जैसे कि मैंने और भी बहुत सारे फॉर्मूले बताया था आपको। तो किस किस तरह से फॉर्मूले होते हैं तो मैंने आपको सारे बता दिया है अभी तक में। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जब हम लोग वीडियो पे इस चैप्टर पे क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। बस आपको इतनी मिनिमम फॉर्मूले लेके चलना होगा, बाकी तो आएगा तो जब मैथ्स में जब प्रैक्टिस करेंगे तब जब आएगा तो फिर से वहां पर भी देख लेंगे कैसे कैसे फॉर्मूला प्रूव करते हैं। तो आपके लिए इतना इनफ है, मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि बेटा क्या क्या मैंने अभी पढ़ाया आपको, मतलब अभी तक में पूरा। तो देखो अभी क्या पढ़ाया था मैंने, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या बताया था फॉर्मूला, कॉसेक इनवर्स 1/x। उसी तरह आपका बताया था एक ये इस पैटर्न का बताया था, एक हुआ था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या बताया था आपको, पाई/2 बताया था, ठीक है। अभी मैं बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या बताया था मैंने, tan इनवर्स क्या बताया था बेटा, x प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या बताया था मैंने कि साइन इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। अच्छा और क्या बताया था, कॉस इनवर्स एक्स के बदले हम लोग क्या बताए थे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये सब हम लोग, सॉरी यहाँ माइनस दे दो बेटा, क्योंकि माइनस होगा तभी तो फॉलो होगा क्या आ जाएगा। और क्या मैंने बताया था आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब बताया था। और क्या बताया था, और सर बताए थे आप साइन इनवर्स साइन एक्स के फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, एक्स। उसी तरह साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले आप क्या बताए थे सर, तो एक्स बताए थे सर। तो ये इस तरह के मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम जितना फॉर्मूला था आपको बेटा सारा मैं क्लियर करवा चुका हूँ। आप उसको बार बार मतलब 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके क्या कहते हैं देखो, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैथ्स का मैं आपको एक टिप दूंगा, तो बेटा मैथ्स में एक ही टिप्स है आपके लिए कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको बार बार आपको रिपीट करना है। और मैथ के लिए हमेशा 1 घंटे टाइम निकालो, किसी भी टाइम 24 घंटे में से किसी भी टाइम 1 घंटे टाइम निकालो और मैथ्स को करो, प्रैक्टिस करो। तो मेन इसका मोटिव यही है बेटा मैथ्स में, कि प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस के मैथ्स को आप नहीं समझ सकते हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े 7 दिन छुट्टी ले लिया, या फिर एक दिन पढ़े 2 दिन गैप ले लिया, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो रेगुलर आपको कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको ये मैथ्स अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम लोग का जर्नी बहुत लंबे है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्लस में पहले तो बोर्ड का तैयारी करेंगे, उसके बाद देखेंगे जेई सब के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।